मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में अब दंगल होगा। लंबी अटकलों के बाद आखिरकार आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दोनों पहलवानों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापति। हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद रोचक हो गया है। वजह विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में ज्वाइनिंग का है। लगभग एक साल से चर्चा का केंद्र बने दोनों पहलवान अब राजनीतिक अखाड़े में औपचारिक तौर पर कूद चुके हैं। अभी तक दोनों के निशाने पर केवल बृजभूषण सिंह थे, लेकिन अब दोनों पहलवानों के निशाने पर पूरी बीजेपी रहेगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में यौन उत्पीड़न का मुद्दा एक बार फिर जिंदा हो जाएगा। दोनों पहलवान ये मुद्दा चुनावी रैलियों में खूब जोरों शोरों से उठाएंगे। पेरिस ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी ने विनेश की तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन विनेश पर बीजेपी द्वारा की गई तारीफों का किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। हरियाणा चुनावों में वोटिंग को लेकर अब एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन विनेश की राजनीति में एंट्री से बीजेपी जरूर बैकफुट पर रह सकती है। ऐसे में अब बीजेपी और विनेश में सीधे तौर पर जुबानी जंग देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों पहलवानों ने कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया। विनेश जब पेरिस से वापस भारत लौटी थी, तब दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें रिसीव करने गए थे, जिसके बाद से ही कयास लगाने शुरू हो गए थे कि विनेश कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अलग अलग मौकों पर विनेश राजनीति में उनकी एंट्री के सवालों को नकारती रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले थे, जिसके बाद से अटकलों ने जोर पकड़ा था कि दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और अब इस बात पर पक्की मोहर भी लग गई है। अब आपको बताते हैं कि विनेश और बजरंग किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बजरंग पुनिया को कांग्रेस राज्य में पार्टी का स्टार प्रचारक भी बना सकती है, तो वहीं खबरों के मुताबिक बजरंग बादली विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा बजरंग को बहादुरगढ़ और भिवानी विधानसभा से भी मैदान में उतारा जा सकता है, जो कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है। बात अगर विनेश फोगाट की करें तो पार्टी विनेश को चरखी दादरी, बाढ़ड़ा या जुलाना से चुनाव लड़ा सकती है। मूल रूप से विनेश चरखी दादरी की रहने वाली हैं, जो कि विनेश का गृह जिला भी है और जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है। जहां तक बाढ़ड़ा सीट की बात है तो विनेश फोगाट का बलाली गांव इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी गांव से विनेश फोगाट ने कुश्ती के अखाड़े में कदम रखा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान बनी थी, जबकि जुलाना उनका ससुराल है। ससुराल होने के कारण उनको इस विधानसभा से भारी समर्थन मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाना से ही राष्ट्रीय स्तर के पहलवान सोमवीर राठी आते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि विनेश गुरुग्राम के आसपास किसी सीट से चुनाव लड़े। बहरहाल एक दो दिनों में यह साफ हो जाएगा कि दोनों पहलवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।